बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। तो ये जो चैप्टर है इसमें हमने लास्ट वीडियो में राइज ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था और अब हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिया चाइना रिलेशंस। अब जितने भी चैप्टर है उसमें हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर देखते हैं। लास्ट जो टॉपिक होता है उसमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में दिया होता है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी इंडिया और चाइना के बारे में दे रखा है। तो इंडिया और चाइना के रिलेशंस जो हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि इंडिया और चाइना जो है वो एशिया में बहुत बड़ी पावर्स है। जब तक यहाँ पर वेस्ट जो है, वेस्टर्न इम्पेरियलिज्म जो है, वेस्ट ने जब तक यहाँ पर अपनी कॉलोनीज नहीं बनाई थी तब उससे पहले जो है इंडिया और चाइना बहुत ग्रेट पावर्स हुआ करती थी एशिया में। और चाइना जो है उसका भी बहुत इन्फ्लुएंस रहा है, कंट्रोल रहा है इसके बॉर्डर्स पर, और इसका एक यूनिक ट्रिब्यूटरी सिस्टम भी है। अब अलग अलग टाइम्स पर चाइना की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 11th क्लास में भी जैसे मंगोल एम्पायर के बारे में स्टडी किया कि जो मंगोल एम्पायर था उसमें जो कितना जो वास्ट एरिया जो है उसको कवर कर लिया था। ऐसे ही कोरिया जो कि इंडो चाइना और इंडो चाइना का पार्ट्स जो हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है डायनेस्टिक रूल्स बनाए थे। ठीक है, डायनेस्टिक रूल किया था। एंड तिब्बत एक्सेप्टेड चाइनाज अथॉरिटी। और तिब्बत के बारे में भी क्या है कि तिब्बत जो है उसको भी चाइना का पार्ट बनना पड़ा था। ठीक है, ना चाहते हुए भी तिब्बत को चाइना का पार्ट बनना पड़ा था। तिब्बत ने चाइना को एनेक्स कर लिया था। एंड बहुत सारे किंगडम्स और एम्पायर्स इंडिया में भी एक्सटेंड हुए हैं। दोनों ही केसेस में जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है, वो पॉलिटिकली, कल्चरली और इकोनॉमिकली तीनों तरीके से पड़ रहा है। अब जो रीजन्स है इंडिया और चाइना जहाँ पर इन्फ्लुएंस करते हैं, वो जो रीजन्स है वो ओवरलैप नहीं होते हैं। अब जैसे कि इंडिया और चाइना जो है वो सेपरेट हो रखे हैं, तो वहाँ पर नेचुरली क्या है, माउंटेन्स बने हुए हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि ओवरलैप नहीं होते हैं। एंड यहाँ पर लिमिटेड पॉलिटिकल और कल्चरल इंट्रैक्शन, पहले के टाइम की बात हो रही है तो बहुत कम पॉलिटिकल और कल्चरल इंट्रैक्शन दोनों के बीच में होता था, यानी कि बहुत अनफैमिलियर रहे, इस वजह से इतने ज़्यादा फैमिलियर नहीं रहे। तो 20th सेंचुरी में क्या होता है, दोनों नेशंस जो है वो कन्फ्रंट करते हैं एक दूसरे को, और ये कुछ फॉरेन पॉलिसी भी लेकर आते हैं, फॉरेन पॉलिसी से भी डील करते हैं दोनों, इंडिया और चाइना। लेकिन इनको डिफ़िकल्टी होती है। क्यों होती है? क्योंकि पहले के टाइम पर इतने इतने टाइम से वो अनफैमिलियर ही रहे, इस वजह से। अब जब इंडिया को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मिल जाती है और चाइना जब फॉरेन पावर्स को बाहर निकाल देता है, तो यहाँ पर एक होप होता है कि एक ये आशा होती है कि दोनों जो है वो पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड जो है उसको उसके फ्यूचर को शेप करेगी एंड एशिया को शेप करेगी। तो बहुत कम टाइम के लिए एक स्लोगन भी आया था, हिंदी चीनी भाई भाई, ये बहुत पॉपुलर था। लेकिन फिर क्या होता है, चाइना और इंडिया में वॉर हो जाती है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इंडिपेंडेंस के बाद दोनों ही स्टेट्स जो हैं वो चाइना क्या करता है, चाइना तिब्बत को टेक ओवर कर लेता है। अब जब चाइना तिब्बत को टेक ओवर करता है, पहले तो चाइना और इंडिया में क्या है, चाइना और इंडिया में पहले पंचशील एग्रीमेंट को साइन किया जाता है। ठीक है, पंचशील एग्रीमेंट जो है इंडिया और चाइना में साइन किया जाता है। अब इसमें ये कहा जाता है कि ना तो चाइना इंडिया के मैटर्स में इंटरफेयर करेगा और ना इंडिया करेगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये कही जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कही गई थी, तो एक चीज़ तो ये हो गई। तो अब इंडिया ने क्या किया, जब चाइना जो है, अब ये जो चाइना है ये तिब्बत को एनेक्स कर रहा था, तो तिब्बत के जो एक वहाँ के जो लीडर हैं दलाई लामा, तो वो क्या करते हैं, वो इंडिया में शरण ले लेते हैं। ठीक है, वो इंडिया में शरण ले लेते हैं, और दलाई लामा ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे तिब्बत के जो रहने वाले लोग थे वो क्या करते हैं, वो इंडिया में आ जाते हैं। अब जब ये इंडिया में तिब्बत के जो लोग हैं जब वो इंडिया में रहने के लिए आते हैं, तो चाइना जो है इस बात से बहुत एंग्री हो जाता है कि इंडिया ने तो पंचशील एग्रीमेंट को साइन किया था, लेकिन इसने पंचशील एग्रीमेंट जो है उसके मेजर्स को नहीं माना है। ठीक है, इस वजह से इंडिया और चाइना में हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहा है कि इंडिया ने तिब्बत के लोगों को शरण दी थी। ठीक है, तो चाइना ने टेक ओवर किया 1950 में। फिर फाइनल सेटलमेंट होती है सिनो इंडियन बॉर्डर की। एंड चाइना और इंडिया जो है उसमें बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट 1962 से ही चल रहा है। 1962 में यहाँ पर वॉर भी हुई थी। ठीक है, टेरिटोरियल क्लेम्स
को लेकर, जैसे चाइना कह रहा था कि अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन रीजन जो है लद्दाख का, वो हमारा रीजन है। तो इस तरीके से यहाँ पर टेरिटरियल क्लेम्स भी होने लगे, टेरिटरीज़ को लेकर क्लेम्स होने लगे कि हमारी टेरिटरी है। फिर 1962 में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इंडिया में बहुत सारे मिलिट्री रिवर्सेस होते हैं, यानी कि इंडिया और चाइना जो है उसमें बहुत लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होते हैं। जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो डाउनग्रेड हो जाते हैं 1976 तक, लेकिन उसके बाद क्या होता है, रिलेशंस जो है चाइना और इंडिया में वो इम्प्रूव होने लगते हैं चाइना की पॉलिटिकल लीडरशिप के चेंज होने के बाद। यानी कि पहले तो चाइना में कौन था, पहले जो चाइना है यहाँ पर माओ जेडोंग जो है वो रूल कर रहा था, माओ की लीडरशिप यहाँ पर चलती थी। और माओ की जो आइडियोलॉजी थी वो मतलब आइडियोलॉजिकल चीज़ों पर ये ज़्यादा विश्वास करता था। ठीक है, माओ क्या करता था, आइडियोलॉजिकल चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करता था, तो इस वजह से इंडिया और चाइना की ज़्यादा बनती नहीं थी। लेकिन जब माओ की डेथ हो जाती है, माओ जेडोंग की जो लीडर है उनकी जब डेथ हो जाती है, तो उसके बाद यहाँ पर चाइना और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव होने स्टार्ट हो जाते हैं। और मिड टू लेट 1970s तक क्या होता है, चाइना की जो पॉलिसी है वो और भी ज़्यादा प्रेगमेटिक और लेस आइडियोलॉजिकल हो जाती है। तो ये प्रिपेयर किया जाता है कि जो सेटलमेंट की जाएगी, जो भी इश्यूज़ हैं उनको ख़त्म किया जाएगा, रिलेशंस को इम्प्रूव किया जाएगा इंडिया के साथ। तो इस चीज़ को रिसॉल्व करने के लिए सीरीज़ ऑफ टॉक्स जो है उसको बनाया जाता है। मतलब जो इंडिया और चाइना है वो नेगोशिएशन में आता है, वो डिस्कशन करते हैं, बॉर्डर इशू को डिस्कस करते हैं। तो ये भी 1981 में हुआ था। अब जब कोल्ड वॉर होती है, तो कोल्ड वॉर के ख़त्म होने तक यहाँ पर क्या हो रहा था, इंडिया और चाइना के रिलेशंस में और भी ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे। जैसे अब जो है ये जो रिलेशंस है उसमें स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक डायमेंशन भी आ गया है। कैसे आ गया है कि दोनों ही जो है वो एक तो राइजिंग पावर्स हैं, ठीक है, चाइना जो है और इंडिया जो है दोनों ही राइजिंग पावर्स हैं। दोनों की इकोनॉमी जो है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में बढ़ रही है, पावर्स जो है वो राइज हो रही है, और दोनों जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आशियान इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स में। आशियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो यहाँ पर भी मेजर रोल दोनों का ही रहता है। अब राजीव गांधी ने यहाँ पर विजिट भी किया था चाइना में दिसंबर 1988 में, जो कि हमें दिखाता है कि हाँ इंडिया और चाइना के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे थे। उसके बाद से दोनों ही गवर्नमेंट्स जो हैं वो कुछ ऐसे मेजर्स ले रही है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्रिएट ना हो, तो ये मेंटेन करते हैं पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को। तो जो ट्रैंक्विलिटी है उसका मतलब भी पीस ही होता है, ठीक है, ऑन दी बॉर्डर इशूज़ जो है उनको सॉल्व किए जाए और शांति जो है वो बनाई जाए। इस तरीके के मेजर्स भी दोनों गवर्नमेंट ने मिलकर लिए हैं। उन्होंने कुछ एग्रीमेंट्स भी साइन किए हैं कल्चरल एक्सचेंजेस और कॉपरेशन को लेकर, कि दोनों कंट्रीज़ जो है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर कॉपरेशन बना रहेगा, कल्चरल एक्सचेंजेस होते रहेंगे। एंड 4 बॉर्डर पोस्ट जो हैं उनको भी खोल दिया, ठीक है, 4 बॉर्डर पोस्ट मतलब 4 बॉर्डर के कुछ एरियाज़ खोल दिए, जिस वजह से ट्रेड जो है, व्यापार जो है इंडिया और चाइना में वो हो सके। तो इंडिया चाइना का जो ट्रेड है वो 30% ग्रो हुआ है पर ईयर सिंस 1999। हर साल 1999 से 30% ग्रो होता है। और यहाँ पर एक और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दिखता है ऑन रिलेशंस विद चाइना हैज़ इमर्ज्ड, कि चाइना के साथ जो रिलेशंस है उसका और भी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलता है। बायलैटरल ट्रेड जो है इंडिया और चाइना में वो इंक्रीज़ हो जाता है $338 मिलियन से, जो कि 1992 में कितना था, $338 मिलियन था। लेकिन अब 2016 की अगर हम बात करें तो वो $70 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुका है। मोर रिसेंटली दोनों ही कंट्रीज़ ने एग्री कर लिया है कि वो एक दूसरे पर कॉपरेट करेंगे ऐसे एरियाज़ में जो एरियाज़ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते थे, ठीक है, जैसे इंडिया और चाइना में जो भी एरियाज़ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते थे तो वो जो है वो इश्यूज़ को सॉल्व किया जाएगा, वो कॉपरेट करेंगे। जैसे कि बिडिंग फॉर एनर्जी डील्स अब्रॉड। एट द ग्लोबल लेवल इंडिया एंड चाइना हैव अडॉप्टेड सिमिलर पॉलिसीज़, तो ग्लोबल लेवल पर भी इंडिया और चाइना ने सिमिलर पॉलिसीज़ इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अपनाई है। इंडिया के जो इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में, तो कभी कभी ये जस्टिफाइड दिखाता है कि सही था न्यूक्लियर टेस्ट करना। क्यों सही था, क्योंकि चाइना और इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट तो क्रिएट होता ही रहता था, तो इस वजह से इंडिया जो है उसको थोड़ा सा थ्रेट भी होता था चाइना से कि कभी भी चाइना जो है वो इंडिया पर अटैक कर सकता है, क्योंकि पहले ऐसा हुआ है, इंडिया और चाइना की वॉर हुई है, इस वजह से इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट भी किए हैं। लेकिन फिर भी ये जो ग्रेटर इंटरेक्शन थी दोनों के बीच में वो ख़त्म नहीं हुई। ये सच है कि चाइना जो है
वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में हेल्प करता है, पाकिस्तान क्या इंडिया का एनिमी है। तो चाइना की जो मिलिट्री रिलेशन है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, वो उस इंडिया जो है उसके जो इंटरेस्ट है साउथ एशिया में, और चाइना क्या करता है बांग्लादेश और म्यांमार में के मिलिट्री रिलेशंस में इन्वॉल्व रहता है। तो ये चीज़ जो है कि चाइना इनमें इन्वॉल्व रहता है, ये भी इंडिया जो है उसे सही नहीं मानता है। हाउएवर ये जो इश्यूज़ हैं वो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो क्रिएट नहीं करते हैं। एक साइन इसका ये है कि टॉक्स टू रिजॉल्व द बाउंड्री क्वेश्चन हैव कंटिन्यूड विदाउट इंटरप्शन, कि जो नेगोशिएशन है, जो डिस्कशन है, टॉक्स टू रिजॉल्व बाउंड्री क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं बिना किसी इंटरप्शन के। मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन जो है वो बढ़ रहा है। इंडिया और चाइना के जो लीडर्स हैं वो विजिट करते हैं, जैसे कि इंडिया जो है वो बीजिंग में विजिट किया था इंडिया के लीडर ने, ऐसे ही वहाँ का चाइना का जो लीडर है वो न्यू दिल्ली में विजिट करता रहता है विद ग्रेटर फ्रिक्वेंसी। एंड दोनों ही साइड्स जो अब ज़्यादा फेमिलियर हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन लिंक्स, कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड ग्लोबल कंसर्न जो है, ये सारी चीज़ें बढ़ रही है, जो हमें क्या दिखाते हैं कि और भी ज़्यादा पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाती है दोनों ही पॉपुलस कंट्रीज़ में वर्ल्ड की। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था इंडिया चाइना रिलेशंस का। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।